जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। प्यारे भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस समय मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन मास की कृष्णा पक्ष चल रहा है। इसके त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि दिसंबर महीने की प्रथम प्रदोष व्रत होगा। सूर्यास्त के बाद ही प्रदोष काल प्रारंभ होता है। उस समय से शिव पूजा शुरू होती है। इस बार 2023 में मार्गशीर्ष माह के कृष्णा पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 7:13 से हो रहा है। इस तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर दिन सोमवार को सुबह 7:10 पर होगी। प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए दिसंबर का पहला प्रदोष 10 दिसंबर को रखा जाएगा। रविवार के दिन यह व्रत होने के कारण रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा मुहूर्त 10 दिसंबर को रवि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:08 तक है। उस दिन आपको शिव पूजा के लिए 2 घंटे 44 मिनट का समय प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत का शुभ समय और योग। रवि प्रदोष के दिन शुभ समय 11:53 AM से दोपहर 12:34 PM तक है। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:14 AM से 6:08 AM तक है। प्रदोष व्रत के दिन अति गंड योग प्रातः काल से लेकर रात 10:35 PM तक है। उसके बाद से सुकर्म योग लगेगा। प्रदोष के दिन स्वाति नक्षत्र सुबह से लेकर 11:50 AM तक है। उसके बाद से विशाखा नक्षत्र है। आप चाहे तो प्रदोष व्रत में रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन शिववास है। जो लोग रुद्र अभिषेक कराना चाहते हैं उसके लिए 10 दिसंबर का दिन अच्छा है। जीवन की समस्याओं से मुक्ति और उन्नति प्राप्ति के लिए रुद्र अभिषेक कराया जाता है। आयु वृद्धि, आरोग्यता या चाहू संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पूर्णावेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर दंडवत प्रणाम किए। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, काली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दिन जनों अनेकों संकटों से व्यस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, काली काल में सत्कर्म की और किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असक्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष बस सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार
सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव आराधनीय है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो, शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेल पत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मण को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम ह्लीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इसमें सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथ को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह परम व्रत गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मार देंगे, नहीं तो तू अपना पिता का छुपाया हुआ धन मुझे बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास जो पोटली है उसमें क्या बांध कर रखा है, बताओ। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर इस पोटले में बांध कर दिया है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय लगता है, इसे छोड़ दीजिए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से आगे चलने लगा और एक नगर में जा पहुँचा। नगर के पास एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। बालक बहुत थक गया था, इसी कारण पेड़ के नीचे बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोर की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए और दुर्भाग्यवश उस बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को सपने आया कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया।
वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें भयभीत जब देखा तो कहा कि तुम भयभीत मत हो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता को देखकर 5 गांव दान दे रहे हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। सभी मिलकर बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। बात उस समय की है जब हर जगह केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते, न चंद्रमा, अन्य ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, जल और हवा की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्मा अर्थात सदाशिव की ही सत्ता मौजूद थी, जो आनंदी और सनातन कही जाती है। उन्हें भगवान शंकर के वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा ईश्वर तथा महादेव कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा जागी। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट कर दिया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिस पर सृष्टि चलाने का महान भार सौंपकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने बांग अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तुरंत एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी सुंदरता देखने योग्य थी। उसमें सब गुणों का समावेश था। वह अति शांत तथा समुद्र की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उनके अंग की शोभा दुगनी हो रही थी। उसके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित हो रहे थे। उस अनुपम पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, भगवान मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा काम होगा। भगवान शिव का आदेश पाकर श्री विष्णु कठोर तपस्या में मग्न हो गए। कठिन तपस्या से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी। इससे सारा आकाश भर गया। आखिर उन्होंने थककर उसी जल में विश्राम किया। जल अर्थात नार में सोने के कारण श्री विष्णु का एक नाम नारायण पड़ा। उसके बाद सोए हुए नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल खिला। उस समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। शिव जी की माया से मोहित हो जाने के कारण कई दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें अपने को प्रकट कराने वाला पता नहीं चला। आकाशवाणी से तपस्या का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शन के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसके बाद उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। अचानक उन दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। आखिरकार थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, महाप्रभु हम आपके रूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर महेश्वर एकाएक प्रकट हो गए और बोले, सुरश्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से संसार की रचना करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तब परमेश्वर शिव ने अपने हृदय से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संसार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए
उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए भगवान शिव का अर्धनारीश्वर बनने की कथा। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया बौद्धिक सृष्टि विस्तार ना पा सके, तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुनी सृष्टि रचो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण करते रहे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। महादेव शिव के उस अनुपम रूप को देखकर ब्रह्मा जी चकित हो उठे और उन्होंने दंड की तरह भूमि पर लेटकर उस अलौकिक शक्ति को प्रणाम किया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, मैं तुम्हारा उद्देश्य जान गया हूँ। तुमने प्राणियों की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा को अलग कर दिया। उसके बाद परमेश्वर शिव के अर्धांग से अलग हुई उस पराशक्ति को साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी कहने लगे, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवाधिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी वृद्धि करने में मैं असफल रहा हूँ। अतः अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्राणियों को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नारी कुल का उदय नहीं हुआ है और नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति से बाहर है। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा शक्तियों की जननी हैं, इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। माँ की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी शिव ने तथास्तु ऐसा ही होगा यह कहा और ब्रह्मा को उन्होंने नारी की कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपनी भौं के मध्य भाग से अपने ही समान तेजस्विनी एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर शिव ने हंसते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। अभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। सफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी भी परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए त्रिविधान रूप से सृष्टि विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारक है। जैसे पुष्प में गंध, चंद्र में चंद्रिका, सूर्य में प्रभा नित्य और स्वभाव सिद्ध है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वभाव सिद्ध है। शिव में इकार ही शक्ति है। शिव खुद अष्ट तत्व है और शक्ति परिणामी तत्व। शिव अनजन्मा आत्मा है और शक्ति जगत के नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता। यही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।